हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं मार्केट में हमने आज किस तरह से काम किया। आज मार्केट लगभग गैप डाउन खुला, छोटा सा गैप डाउन है, कोई बड़ा गैप डाउन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कल का ये ट्रेड था हमारा। आज मार्केट गैप डाउन खुल के बाइंग साइड में गया, ठीक है। फिर पुल बैक लेके नीचे आया, फिर बाइंग, फिर नीचे, फिर एक अप मूव आया, और फिर एक सीपीआर के जोन से, इसको सेंट्रल पिवट रेंज बोलते हैं, सेंट्रल पिवट रेंज से रिजेक्शन या सपोर्ट अच्छा मिलता है। अगर मार्केट यहाँ गैप अप होता तो इसके ऊपर आके अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता था। जैसे ही मार्केट गैप डाउन हुआ तो थोड़ा वॉलेटाइल होके इधर आया और इधर से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की ओर आया, प्राइस एक्शन करते करते लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आया। तो हमने कहाँ पे काम किया हम देखेंगे, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे एक सिग्नल है सेल का मेरे सिस्टम के हिसाब से, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सुपर ट्रेंड जो जोन है वहाँ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो कैंडल है इसमें सुपर ट्रेंड ग्रीन जोन हुआ। ग्रीन जोन होने के बाद मार्केट पुल बैक तो आया, लेकिन एंट्री इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों? कैंडल जब पुल बैक होकर वापस अच्छी कैंडल क्लोज हो रही थी तो ऑलमोस्ट सुपर ट्रेंड से डिस्टेंस ज़्यादा ही हो रहा था। फिर भी ठीक है, हम एंट्री ले सकते थे यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम एक एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस होता, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं स्टॉप लॉस हो जाता। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अगर सेकेंड ट्रेड की अपॉर्चुनिटी होती तो हम यहीं की ट्रेड बनाते, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड ऐसे स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे अपने सिस्टम के हिसाब से अगर लेते तो ठीक है, इसको आप छोड़िए क्योंकि हमने लिया नहीं है। अभी सेकेंड ट्रेड जो मतलब फर्स्ट ट्रेड है उस पर आएंगे जो हमने किया है। और यहाँ पे रेड जोन बनने के बाद में मार्केट फिर एक पुल बैक दिया, सुपर ट्रेंड जोन के आसपास आया, वहाँ से एक अच्छी कैंडल बेरिश कैंडल इसने क्लोजिंग दी और वहाँ पे सिग्नल मिला। मैं जनरली इस प्रकार के सेटअप की बात करता हूँ कि जहाँ मतलब मार्केट चेंज होता है, जैसे सुपर ट्रेंड ग्रीन से रेड होता है या रेड से ग्रीन होता है, तो उसमें जो कैंडल जो अपने जोन को ग्रीन या रेड बनाती है उस कैंडल के अंदर अंदर अपने को एंट्री मिले तो बहुत अच्छा सेटअप होता है। उसमें स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होता है और टारगेट भी अच्छे मिलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अब ये कैंडल है तो इसके जोन के अंदर कैंडल जो क्लोज होती है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे ये वाली देखो 11-15, ये भी कैंडल अच्छी थी। क्यों? क्योंकि ये जिस कैंडल से जोन चेंज हुआ उस कैंडल के नियर बाई है, तो यहाँ पे भी एंट्री बनती थी। तो इसमें क्या है, स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस बुक कर दे घर चले जाते हैं, बस वही है। बार बार ट्रेड करने से मतलब है नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेकंड ट्रेड ले सकते हो, तो सेकंड अपॉर्चुनिटी आपकी यहाँ पे बनती है, जो कि आज हमारी पहली अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। तो आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, यहाँ से आपने एंट्री ली, ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट, ठीक है। यही के टारगेट बुक किया था। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिन गया। ऐसे कल का भी ट्रेड बहुत अच्छा था, यहाँ पे हमने लिया था, शॉर्ट ट्रेड था। और कल एक्सपायरी थी तो मूवमेंट इतने के अंदर ही अपना टारगेट 110 प्रीमियम हिट हो गया था। आज भी 100 पॉइंट के आसपास हिट बुक किया गया है। और उसके पहले देखिए आप, यहाँ पे कंटिन्यूशन था सुपर ट्रेंड का। जब मार्केट रेड आया उसके बाद में ग्रीन आया, ग्रीन होने के बाद देखिए आप क्या एकदम शानदार एंट्री दी है। कैसे बताऊँ आपको, जिस कैंडल ने ग्रीन जोन को ग्रीन किया वो कैंडल का आप ये ले लीजिए, ठीक है। एक जोन बना रही है, वो जोन के अंदर ही अपने को कैंडल का एंट्री दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी कैंडल होती है जिसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो टारगेट इजीली 1:1 तो इजीली मिलते हैं और 1:2 के चांस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। बाकी सुपर ट्रेंड और वीवेब को यूज़ करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे जैसे यहाँ पे देखिए बहुत छोटी कैंडल, यहाँ पे सिग्नल नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसमें सेटिंग करके रखी है कि 0.5% जो जोन बनता है वहाँ से उसके बाद सिग्नल आना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या है, कल के दिन अगर ये ट्रेंड चालू हुआ था और आज कंटिन्यू हो रहा है तो उसके बीच में वो 0.5 से ज़्यादा हो जाता है। अगर यहाँ पे अगर ये जोन नहीं होता और यहीं कैसे कैंडल बनी होती 0.5% के अंदर ही आया होता मार्केट, तो यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल मतलब ग्रीन सिग्नल दिखा था बाई के लिए, ठीक है। जनरली इस कैंडल में दिखा था क्योंकि मैंने सेटिंग करके रखी है कि जो प्रीवियस एक रेड कैंडल उसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग है। लेकिन आप एडवांस तरीके से आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, जैसे 11:30 की एंट्री लेते,
ठीक है, स्टॉप लॉस रखते हैं अपना, टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। इस तरह हम काम कर सकते हैं। ठीक है, वीवेक का भी सपोर्ट था यहाँ पे। और सीपीआर मॉर्निंग में देखेंगे, जो एडवांस ट्रेडर होते हैं वो मॉर्निंग में भी काम कर लेते हैं इस तरह। सीपीआर भी बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे आज तो बहुत ही काम किया। अच्छा, यहाँ से रेजिस्टेंस ले सिंगल कैंडल में आप देखिए ना, 10-25 का है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 55-300 का पुट लेते हैं। ठीक है, 55-300 पुट। इंटरनेट स्लो है थोड़ा है। ठीक है, 55-300 पुट, 55-300 पुट के अंदर आप देखेंगे कौन सी कैंडल है ये वाली 10-25 की। 10-25 की कैंडल में आप एंट्री ले लो, ये वाले होल्ड करके बैठ जाओ। बस इतनी ताकत चाहिए आपके अंदर कि होल्ड करके बैठना है। 200 पॉइंट भी टारगेट मिल जाते हैं। आज इतना खास मार्केट नहीं था प्रीमियम के हिसाब से, बहुत स्लो थे। उसके हिसाब से 200 प्रीमियम बहुत अच्छे होते हैं। यही आप अगर ऑप्शन सेलिंग कर दिए, देखिए अभी इस कैंडल के हिसाब से हम 10-25 की कैंडल है, सीपीआर से शॉर्ट लेते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हम दिन का एक ही ट्रेड लेंगे और बहुत अच्छी एंट्री मिल रही है, एग्रेसिव एंट्री लेंगे। यहाँ पे 10-25 का 55-200 का कॉल लेते हैं, अर्धा मनी का। ठीक है, उसमें देखिए 10-25 का कैंडल है, 100 पॉइंट का एसएल, 200 पॉइंट का टारगेट, ईजिली अचीव होगा। मतलब बहुत अच्छा, ये एडवांस है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी भी सुपर ट्रेंड ग्रीन है, फिर भी हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं क्योंकि ये एडवांस सेटअप है। बाकी जनरली आपको अगर सेफ काम करना है तो फिर आपको यहीं की एंट्री लेनी पड़ेगी 12-25 की आप। ठीक है, 12-25 की एंट्री लोगे तो उसके हिसाब से आपका कितना पॉइंट्स कैप्चर होगा। देखिए 12-25 ये एंट्री यहाँ पे लेनी पड़ेगी। फिर 100 पॉइंट का एसएल और 100 पॉइंट का टारगेट। अगर आप सेफ काम करते हो तो आप 1:1 बुक कीजिए। अगर आप अग्रेसिव काम कर रहे हो तो आप 1:2 की ओर जाइए। ठीक है ना, तो अग्रेसिव काम करते हो तो स्टॉप लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और सेफ काम करते हो तो स्टॉप लॉस होने के चांस कम होते हैं। इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड डिफर करता है। अग्रेसिव काम करते हैं तो अगर ट्रेड सही जाता है अपने हिसाब से तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि वो अग्रेसिव ट्रेड था, बहुत सही एंट्री थी। और सेफ काम करते हैं तो थोड़ा बहुत मूवमेंट निकलता है, कंफर्मेशन आती है, वो बायस के बाद में हम ट्रेड बनाते हैं तो उसके हिसाब से उसके अंदर सेफ एंड साउंड काम होता है, जिसमें टारगेट हम 1:1 ही रखेंगे कि ऑलरेडी कंफर्मेशन बायस के अंदर ही अपना एक मूव तो निकल गया है। तो दूसरा मूव कैप्चर करने के लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जो कि 1:1 तक इनफ है। ठीक है, बाकी अगर ट्रेंडी डे है तो अलग बात है, आप चाहो तो कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मोमेंटम आना बाकी और आप होल्ड कर सकते हो। अगर रिवर्स हुआ तो ब्रेक इवन में एग्जिट करना पड़ेगा, फिर उसको होप में होल्ड करके बैठना बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काम कर सकते हो। इस तरह निफ्टी ने आज काम किया बहुत अच्छा। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए, मैं सेटअप बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पे अगर निफ्टी में अगर आप काम करते हैं 10-25 में, 10-35 में, तो आपके लगभग स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर ऑप्शन बाइंग या तो डीके होता है, स्पाइक में निकल जाता है ऑप्शन, तो वो प्रॉब्लम आती है। इसके लिए मैं बोलता हूँ थोड़ा क्या सेफ होकर काम करेंगे ना तो कैपिटल भी सेफ रहेगा। एंड ऑफ द डे मार्केट में कौन टिकता है? जिसका कैपिटल सेफ रहता है। कैपिटल सेफ है, कल फिर आओगे, कल फिर पैसा बनेगा, जाएगा, बनेगा, जाएगा, बनेगा, एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन अगर आपने एडवांस एंट्री के चक्कर में अगर बार बार री एंटर हो गए, इनपुट मतलब इन एंड आउट हुए, तो उसके चक्कर में आप बहुत बड़े लॉस हो जाएंगे, और जब अच्छा मूव आएगा तो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो अगर सेफ काम करना है तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे बताऊँ? इससे मार्केट ने बाइंग मोड़ दिया लेकिन हमारा एंट्री मिस हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कुछ काम नहीं किए। ठीक है, तो सेलिंग के अंदर सेफ एंड साउंड कैसे काम करेंगे कि जब रेड जोन बन गया है, ये वाली कैंडल है, ये जोन के अंदर ही ये कैंडल ने रेड बनाया है। ठीक है, ये माना कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेके 1:2 या 1:1 लेके निकल सकते हो। इस तरह आप काम कर सकते हो। अगर सेटअप नहीं बन रहा है, आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो स्किप कर दीजिए। रोज़ ट्रेड करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप फिर कल कीजिए, परसों कीजिए। ठीक है ना, तो एक महीने में 20 दिन तो मार्केट रहता ही है, कभी ना कभी मौका मिलेगा पैसा बनाने का, वो इनफ है। ठीक है, भले एक महीना पैसा ना बने, दूसरे महीने आपके 4 महीने का साथ में बन जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो पेशेंस के साथ काम कीजिए, मार्केट में बने रहिए। मार्केट में बने रहोगे तो पैसा अपने आप ही आएगा। ये रूल है, ये मार्केट का रूल है, किसी का नहीं है, सिर्फ मार्केट का ही रूल है। जो टिकेगा उसको मार्केट पैसा देता ही है, ये बात पक्की है। ठीक है, कहने बोला ऐसा नहीं कि तुम लॉस करते जाओ टिके रहो, वो वाला बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन फॉलो करके जो टिकता है उसको पैसा मिलता ही, आज नहीं तो कल मिलता ही। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है,
इसके बाद में देखिए क्रूड भी आज बहुत अच्छा मार्केट काम किया है। 5 मिनट की कैंडल में आप सुपर ट्रेंड देखिए, रेड जोन था, अच्छी जोन के अंदर कैंडल मिली, शॉर्ट करेंगे। मैंने ट्रेड नहीं लिया है, जस्ट ए व्यू है मेरा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर भी 50 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 से 200 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। गोल्ड के अंदर भी देखिए बहुत शानदार काम हुआ है। ये आज मूवमेंट था, बाकी जनरली इतना मूवमेंट नहीं रहता है, बहुत स्लो मूवमेंट। देखिए कल का मूवमेंट बहुत स्लो था, फिर भी अगर आप ट्रेड बनाते कल, ठीक है। वीवेब के बेस पे बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं भी आपका। मार्केट ने कल ओपन होते ही एक रेड कैंडल दी, व्यू ऑलरेडी सुपर ट्रेंड रेड में था, रेड कैंडल दी। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन बाय चाहिए, वेट कीजिए, ग्रीन कैंडल आया, फिर रेड कैंडल। इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग किसने दी? इसने दी, ठीक है। 940 वाले कैंडल में सीधा एंट्री करते आप, स्टॉप लॉस 500 पॉइंट का, टारगेट 1000 पॉइंट। क्या हुआ एंड ऑफ द डे? मार्केट कहाँ तक आया था? 23:25, मतलब 11:25 पे मार्केट ने क्लोज किया था लगभग 800 पॉइंट पे। तो आप इंट्राडे ट्रेड लीजिए तो ऑटो स्कॉर्प हो जाएगा, ये एक है, ठीक है। या तो 5 मिनट पहले स्कॉर्प होगा तो 11:20 पे हो जाएगा, तो भी आपको कहीं ना कहीं 600 पॉइंट 1:1 तो मिल ही जाता है, ठीक है। वैसे ही आज अपन अगर मार्केट में आज आके काम देखते हैं तो देखिए ग्रीन जोन बना लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिला, ठीक है। रेड जोन बना, यहाँ पे सिग्नल मिला, यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लेते और 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते और 1:2 1000 पॉइंट का अगर टारगेट रखते तो अच्छी हो जाता आपका आराम से। उसके बाद में आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर रेड जोन है उसके अंदर ही आपको कंटिन्यू होल्ड करना तो आप कर सकते हो। मैं जनरली बोलूँगा 1000 पॉइंट बुक कर लो तो सेफ रहता है, पैसा आना चाहिए। ज़्यादा लंबे के चक्कर में आप होप करोगे तो फिर आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो सकती है। अगर आप साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखते हो तो आप होल्ड कर सकते हो, जितना बड़ा कैप्चर करना चाहते हो करो, ठीक है। लेकिन एक बार पैसा आया है तो उसको अगर घर पे नहीं लेके जा रहे तो कम से कम उसको माइनस में मत लेके जाना, सबसे बड़ी बात वही है, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट में काम कर सकते हैं। ये फॉरेक्स मार्केट का है जो गोल्ड XAU USD है, इसमें क्या 24 घंटे मार्केट चलता है तो थोड़ा और प्रॉपर होता है ट्रांसैक्शन वगैरह। बाकी इसमें अगर फालतू में आपको फंसना नहीं है, फॉरेक्स के बहुत रेगुलेशन ज़्यादा है, तो आप इंडिया के M6 मार्केट में काम कर सकते हो, वो इनफ है। इसमें भी बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम सीखते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।